साल की प्रियंका की प्रेम कहानी 45 साल के बूढ़े अब्दुल वाहिद के साथ चल रही थी। कुछ दिन बाद प्रियंका की शादी हो जाती है, लेकिन प्रियंका फिर भी अब्दुल वाहिद से मिलना नहीं छोड़ती। जब उसका पति काम पर चला जाता तब वो अब्दुल वाहिद को अपने घर बुलाती और छुप छुप कर मिला करती। फिर अचानक एक दिन प्रियंका अब्दुल वाहिद को अपने घर बुलाती है और अपने पति के साथ मिलकर अब्दुल वाहिद को मौत के घाट उतार देती है। जब अब्दुल वाहिद गायब हो जाता है तब उसके घर और परिवार के लोग अब्दुल वाहिद को खोजना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिन बाद ही अब्दुल वाहिद की लाश एक जंगल में सड़ी गली अवस्था में मिल जाती है। जब इस बात का खुलासा होता है कि प्रियंका ने ही अब्दुल वाहिद को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल दोस्तों, यह प्रियंका कौन है और यह अब्दुल वाहिद कौन है और इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग कैसे हुआ और प्रियंका ने आखिर क्यों अब्दुल वाहिद को मौत के घाट उतार दिया, तो जानेंगे पूरे घटनाक्रम को। तो दोस्तों, मैं हूं जमुना और आज की हमारी जो सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजियाबाद का ही एक थाना क्षेत्र लगता है जहाजियाबाद। 28 जून 2025 को एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल के करीब होती है, जिसका नाम हामिद होता है, वो अपने मां के साथ जहाजियाबाद थाने में जाता है और अपने पिता की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाना शुरू कर देता है। दरअसल वह बताता है कि उसके पिता 25 जून 2025 से लापता हैं और उनका कोई भी पता नहीं चल पा रहा। तब पुलिस वाले उसके पिता की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं और जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को कोई भी सबूत नहीं मिल पाता। तब पुलिस वाले उसके पिता की मोबाइल की कॉल डिटेल CDR निकलवाना शुरू करते हैं। जब कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तब पुलिस वालों को यह पता चलता है कि जिस दिन उसके पिता लापता हुए उस दिन एक नंबर से उसकी लोकेशन मिल रही थी। दरअसल वह नंबर प्रियंका नाम की लड़की का था और उसी दिन उस लड़की से इसके पिता ने कई बार फोन पर बातें की थी। फिर जब पुलिस वालों का इस प्रियंका के ही ऊपर शक जाता है तो वह उसके पास जाते हैं, जो कि मधुबन धाम के LIG फ्लैट में ये रहा करती थी। अब्दुल वाहिद के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। जब प्रियंका अब्दुल वाहिद का नाम सुनती है तो वह सन्न रह जाती है। दरअसल पुलिस वाले उससे पूछने लगते हैं, तुम अब्दुल वाहिद को कैसे जानती हो और जिस दिन अब्दुल वाहिद गायब हुआ तुमने उसके मोबाइल में कई बार फोन किया। दरअसल पुलिस वालों को पूछताछ के दौरान पहले ही पता चल चुका था कि ये जो अब्दुल वाहिद है और प्रियंका के बीच में प्रेम प्रसंग था और यह कई सालों से चल रहा था और यह लोग फोन पर बातें भी किया करते थे। फिर पुलिस वाले उस प्रियंका नाम की लड़की के पास जाते हैं और उससे बताते हैं कि जिस दिन अब्दुल वाहिद गायब हुआ तुम्हारी लोकेशन दोनों की एक थी, तुम दोनों साथ थे और तुम दोनों ने उसी दिन कई बार फोन पर बातें की। तब उससे पूछते हैं कि जब अब्दुल वाहिद तुम्हारे पास था तो वह कहाँ गया। जब प्रियंका से पुलिस वाले ऐसी बातें पूछते हैं, प्रियंका घबरा जाती है, टूट जाती है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। तब वह पुलिस वालों को सही सही बताना शुरू कर देती है। वह बताती है कि मैं और मेरे पति ने मिलकर अब्दुल वाहिद को मौत के घाट उतार दिया और उसको बुलंदशहर के जंगलों में ले जाकर फेंक दिया। दरअसल पुलिस वाले उस प्रियंका को अपने साथ लेकर उस बुलंदशहर के जंगलों में जाते हैं और अब्दुल वाहिद की लाश देखते हैं। दरअसल उसकी लाश काफी बुरी अवस्था में हो चुकी थी, सड़ गई थी, गल गई थी। अब पुलिस वाले उस लाश को PM के लिए भेज देते हैं। प्रियंका नाम की लड़की को अपने कस्टडी में लेकर थाने लाते हैं और इसे अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं। जब अब्दुल वाहिद से प्यार किया था, उसके साथ प्रेम संबंध में थी, तब तुमने अब्दुल वाहिद को मौत के घाट क्यों उतारा। तब जो प्रियंका होती है वह पुलिस वालों से सही सही बताना शुरू कर देती है। दरअसल वह बताती है कि शादी से पहले वह अब्दुल वाहिद से मिली और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में नजदीकियां होना शुरू हो गई। नजदीकियां इस कदर बढ़ी कि वह अब्दुल वाहिद के साथ संबंध बनाना शुरू कर दी। दरअसल अब्दुल वाहिद उस प्रियंका नाम की लड़की के खर्च भी पूरे करता था, उसके खर्च उठाया करता था। यहाँ तक कि उस समय प्रियंका की उम्र 28 साल के करीब थी और अब्दुल वाहिद की उम्र 42-43 साल के करीब थी और ये दोनों प्रेम प्रसंग में आ गए। फिर 2-3 सालों तक इन लोगों का प्रेम प्रसंग चल ही रहा था कि प्रियंका की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रियंका अपने पति के साथ मधुबन धाम के LIG फ्लैट में रहने लगी। अब जब प्रियंका की शादी हो जाती है, अब्दुल वाहिद से कम मिल पा रही थी, कम बात कर पा रही थी, लेकिन प्रियंका ने अब्दुल वाहिद को नहीं छोड़ा। वह बताती है कि मेरी शादी के बाद भी मैं हमेशा ही अब्दुल वाहिद से बातें किया करती थी और जब मेरा पति काम पर चला जाता तब मैं अब्दुल वाहिद को मिलने के लिए अपने फ्लैट पर बुलाया करती और हम लोग हमेशा ही छुप छुप कर मिला करते। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके पति को पता चल गया। उसके पति को किसी ने बता दिया कि उसकी जो पत्नी है इसके काम पर जाने के बाद वह किसी से मिला करती है। फिर वह बताती है कि मेरे पति ने घर पर CCTV कैमरा लगवा दिया। लगवाने के बाद वह काम पर चला गया और मैंने अब्दुल वाहिद को मिलने के लिए बुला लिया और अब्दुल वाहिद उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जब मेरा पति आता है और CCTV कैमरा देखता है तब उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।
तभी प्रियंका बताती है कि जब मेरे पति को यह सब पता चल जाता है तब मैं अपने पति से माफी मांगती हूँ और कहती हूँ कि मैं अब दोबारा अब्दुल वाहिद से नहीं मिलूंगी और मुझे तलाक मत दीजिए। दरअसल उसका पति उसे माफ कर देता है। अब इधर जो प्रियंका होती है वह अब्दुल वाहिद से बातें करना बंद कर देती है। इधर जब 15 दिनों का समय बीतता है तो जो अब्दुल वाहिद होता है वह प्रियंका से मिलने के लिए परेशान होता है और बार बार प्रियंका के मोबाइल में फोन करना शुरू कर देता है। लेकिन प्रियंका अब अब्दुल वाहिद से नहीं मिलना चाहती थी, लेकिन जो अब्दुल वाहिद था वह प्रियंका को परेशान करता था और जबरदस्ती ही मिलने के लिए प्रेरित करता था। अब इधर जो प्रियंका का पति काम पर चला जाता तब अब्दुल वाहिद प्रियंका के घर पर आता और उसे कहता कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दरअसल प्रियंका जो होती है वह ऊब जाती है और ऊबने के बाद वह अब्दुल वाहिद को समझाती है कि मैं अब तुमसे नहीं मिल सकती, तुम मेरे घर से चले जाओ, दोबारा मत आना। इतना कहने के बाद अब्दुल वाहिद वहां से तो चला जाता है, लेकिन दूसरे दिन ही दोपहर के समय अब्दुल वाहिद प्रियंका से मिलने के लिए फिर चला आता है। अब प्रियंका जैसे ही अब्दुल वाहिद को फिर दोबारा अपने घर पर देखती है वह काफी गुस्से में आ जाती है और अब्दुल वाहिद को जाने के लिए कहने लगती है। तभी अब्दुल वाहिद प्रियंका से संबंध बनाने की जिद करता है, लेकिन प्रियंका गुस्से में जाकर अपने पति को फोन करती है और कहती है कि यह बार बार अब्दुल वाहिद मुझसे मिलने के लिए आ जाता है, मैं इसको कई बार मना कर चुकी हूँ लेकिन यह मान नहीं रहा। अब जैसे ही प्रियंका का पति अमित चौधरी इन बातों को सुनता है उसका खून खौल जाता है और वह तुरंत ही घर पर चला आता है। वह देखता है कि अब्दुल वाहिद उसी के घर पर बैठा हुआ है। वह अब्दुल वाहिद को समझाता है कि देखो तुम्हारी उम्र है, तुम मेरे पिता के समान हो और दोबारा ऐसी हरकतें मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन जो अब्दुल वाहिद है वह इन बातों को नहीं मानता। तभी जो प्रियंका होती है वह भी उसे समझाने लगती है और उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन अब्दुल वाहिद वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होता। वह कहता है कि मैं प्रियंका के साथ ही रहूंगा, मैं आखिर प्रियंका से प्यार करता हूँ, काफी दिनों का हमारा रिश्ता है। अब इधर जो अमित होता है वह अपनी पत्नी प्रियंका को कहता है कि प्रियंका अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो जो लोहे का राड पड़ा है उसे लेकर इसके सर पर मार दो। अब्दुल वाहिद जानता था कि प्रियंका काफी सालों से मुझे प्यार करती है, मेरे साथ रिलेशन में है, मुझे वह कभी मार नहीं सकता। अमित होता है वह भी अब्दुल वाहिद से लड़ाई झगड़े करता है, वहीं पर मारकूट करने लगता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन अब्दुल वाहिद वहां से जाने के लिए तैयार नहीं होता। तभी प्रियंका अपने पति के कहने अनुसार लोहे का राड लेती है और अब्दुल वाहिद के सर पर वार कर देती है और जैसे ही वह लोहे के राड से वार करती है अब्दुल वाहिद वहीं पर गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। कुछ देर के बाद ये दोनों पति पत्नी मिलकर उसकी लाश को एक बोरे में भरते हैं और अपनी कार में लेकर बुलंद शहर के जंगलों में जाकर फेंक देते हैं। वहां से आकर ये लोग फिर से खुशहाल जीवन व्यापन करना शुरू कर देते हैं। फिर जब अब्दुल वाहिद गायब हो जाता है तब उसके घर परिवार के लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। दरअसल जब प्रियंका ने पूरे घटनाक्रम को पुलिस वालों को बताया तो पुलिस वाले भी जानकर, जब अब्दुल वाहिद के परिवार और घर के लोगों को और उसकी पत्नी को यह बात का पता चला तो वह भी जानकर हैरान रह गई कि 45 साल के इस बुजुर्ग ने एक 30 साल के लड़की के अवैध संबंध में आकर अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों इस तरह की घटनाक्रम बताने का उद्देश्य हमारा आपको परेशान करना नहीं है, न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि समाज में घटित हो रही इस तरह की घटना के बारे में बताना, आपको जागरूक करना, सतर्क करना। तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों की जो भी